पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर ले गए। तो हमने क्या किया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हमने वर्क डन किया। और अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो बच्चों वो एनर्जी कहलाती है। तो हमने क्या किया, अर्थ की फोर्स के अगेंस्ट में हमने किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले गए। तो वो जो एनर्जी ले जाने में लगी है उस हाइट पर उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सिंपल सा मीन है, समझाने का तरीका एक है कि वो हाइट पर, जैसे मान लो ये अर्थ की सरफेस है और हर अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ले गए। ठीक है, h हाइट ऊपर ले गए, जबकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। तो इसके अगेंस्ट में हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा W, और ये हम पढ़ चुके हैं, दिस वर्क डन इज एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आप जिस ऑब्जेक्ट को ले गए हैं तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि टोटली जो ऊपर ले जाते समय बॉडी का जो मोशन हो रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही है, वो ऊपर ले जाते जाते क्या होगा, वो इस पॉइंट पर h हाइट पर जा करके वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है समझाने का। अच्छा, वर्क डन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें उस ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ा, और फोर्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ में है, तो वर्क डन कहलाएगा। और वर्क डन क्या कहलाता है, एनर्जी। ठीक, वर्क डन क्यों करना पड़ा, ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप इसके बेस पर कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पर ले जाते हैं तो उसकी पोजीशन की वजह से, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पर ले जाते हैं तो उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब जैसे वाटर केस की क्या कहते हैं, हाँ, वाटर केस की बात करें कि अगर हम छोटा सा, जैसे डैम वगैरह जो होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टोर, बहुत हैवी अमाउंट को स्टोर किया जाता है, इतना हैवी अमाउंट कि अगर उसका अचानक से खोल दिया जाए तो इतनी स्पीड से वो पानी निकलेगा, यानी कि जब तक वो स्टोर था, यानी कि ये हो गया उसका स्टोरेज कैपेसिटी, ये हो गया उसका स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो ये जो उसका कॉन्फ़िगरेशन या जो उसका शेप है, बहुत हैवी शेप है और वो फ्लो कर सकता है। हम केवल फ्लो वाले लिक्विड की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही हैवी शेप है और वो फ्लो कर सकता है, और हमने उसको बांध के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको भी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी अगर देखना हो आपको तो क्या करना है, आप डैम के उस किसी पार्ट को आप ओपन कर दीजिए, गेट को ओपन कर दीजिए, फिर देखिए उसी डैम के अंदर जो भरा हुआ वाटर है, स्टोर्ड वाटर है, वो कितनी स्पीड से निकलता है। स्पीड मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलता है, यानी कि वो जो डैम में भरा हुआ पानी है उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी कहलाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आपने डैम का गेट ओपन किया तो वो चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और केस है इसके, जैसे अगर आप एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग ले लें, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग ले लें, ये वाला, यानी कि आपने किसी स्प्रिंग को दबा दिया। ठीक है, ये दबा दिया, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। तो आपने क्या किया, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, उसके शेप को चेंज कर दिया। ठीक है कि नहीं, उसका आपने शेप चेंज किया। तो अगर आप इसको छोड़ दें तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी एनर्जी है, तो आप कह सकते हैं कि इसका शेप चेंज होने से भी इसकी एनर्जी आई है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल थे पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम बच्चों इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं, द एनर्जी पोसेस्ड बाय, द एनर्जी पोसेस्ड बाय a body virtue of its positions, or
शेप और कॉन्फ़िगरेशन is known as potential energy. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल देख लीजिए इसका. वाटर स्टोर्ड इन ए डैम. पहला एग्जाम्पल लिख लेते हैं. वाटर स्टोर्ड इन ए डैम हैज potential energy due to its position. इसे नोट कर लीजिए. फिर अगला एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. 2 एग्जांपल और देता हूँ, इसे नोट कर लें फटाफट. तो ये इसका सेकंड एग्जांपल है. एंड थर्ड एग्जांपल, ए स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग. A stretched or compressed spring. A spring has potential energy due to its shape. नोट कर लीजिए इसको. क्योंकि जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन करना पड़ेगा तो वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अब वो स्टोर होकर के किस फॉर्म में एनर्जी बनेगी वो डिपेंड करता है, एक तो शेप और साइज पर, दूसरा पोजीशन पर. ठीक है. इन दोनों में से किसी पर भी अगर डिपेंड करा तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. और अगर वही बॉडी मोशन करना शुरू कर दे एनर्जी के कारण तो वो बॉडी की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी. ठीक है बच्चों. और भी एग्जाम्पल है, जैसे धनुष और तीर सुना होगा, बो एंड एरो. आप तीर को बो पर रख करके, एरो को बो पर रख करके आप फोर्स लगाते हैं. ये हो गया बो. ये स्ट्रिंग होती है, यहाँ पर स्ट्रिंग है ये. यहाँ पर आपने एक स्ट्रेच करके एक एरो को लेकर के आए, खींच कर लाए. ये एरो है. ठीक है. ये एरो हो गया. तो आपने क्या किया, देखो ये इसकी पोजीशन आपने खींची, स्ट्रेच किया आपने, देखो इसको. तो ये भी आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इट्स शेप आपने क्या किया, स्ट्रेच किया ना इसको, तो वर्कडन किया आपने इस तरफ खींच करके. और वो यही वही वर्कडन एनर्जी के फॉर्म में ड्यू टू इट्स शेप इसमें स्टोर हो गया. दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों. तो नोट करिए इसको. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक. ग्रेविटेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ड्यू टू अर्थ. ठीक है. आप अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी हाइट पर अगर ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो हमें जो वर्कडन करना पड़ा और वो वर्कडन एनर्जी के फॉर्म में उस ऑब्जेक्ट में जो स्टोर हो जाता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या किया, आपने उस ऑब्जेक्ट को हेलो जी बताइए. ओके.
क्या है? फिर से नाम बताइए, उनका नाम क्या है? ऋषि, एक ऋषि और दूसरा मानसी शिवसागर। ओके ठीक है, अभी करता हूँ रिमूव। हाँ तो बच्चों, हम बोल रहे थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कैसे फॉर्म होती है? जब आप किसी अर्थ की सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को आप ले जाते हैं, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ है, तो आप इसकी पोजीशन के कारण जो यहाँ पर एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लो आप बच्चों, ये टाइप ही हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, कि अगर आप अर्थ की सरफेस के ऊपर ले जाते हैं तो उस समय जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, एनर्जी ड्यू टू height above the surface of earth। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। बच्चों नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख देंगे बच्चों ईपीई। ठीक है, ईपीई। इस केस में बच्चों जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच और इस केस में बच्चों हम जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस और स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, जैसे कंप्रेस का मतलब ये हो गया उसको दबाना, कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और या फिर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं। ठीक, तो बच्चों इस केस में क्या हो गया बच्चों, ड्यू टू इट्स शेप, उसको आप डिफॉर्म कर रहे हैं, डिफॉर्म शेप, और डिफॉर्म शेप के करने से या डिफॉर्म शेप होने के कारण इनमें, इन ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी स्टोर हो रही है ड्यू टू चेंज इन शेप, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू डिफॉर्म्ड शेप, as a spring called elastic potential energy। So please बच्चों note down। Now expression for potential energy of a body at certain height, expression for potential energy of a body due to height, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करते हैं,
हमने क्या किया, एक m मास के ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ की सरफेस है, m मास के ऑब्जेक्ट को हम h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ h हाइट ले जा रहे हैं, राइट। ठीक, तो वर्क डन हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, सो वर्क डन ऊपर की तरफ कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस है, ये ए से बी तक ले जा रहे हैं एच हाइट पर। तो बच्चों वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन आप जानते हैं एफ डॉट एच, है ना, एफ डॉट एच हुआ करता था, तो क्या हो जाएगा ये एफ एच कॉस थीटा। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो यानी कि ऊपर की तरफ जो आप फोर्स लगा रहे हो राइट, ऊपर तरफ जब फोर्स लगा रहे हो तो ये फोर्स और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो बच्चों क्या होगा, जीरो। तो आप थीटा को यहाँ पर आप जीरो लेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 1, ठीक है। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों जो वर्क डन आप कर रहे हैं ऊपर की तरफ जब ले जा रहे हैं तो ये वर्क डन आपका हो जाएगा F इंटू एच डॉट 1, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों F की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं कि F की वैल्यू यानी कि आप फोर्स यानी कि वेट को आप ऊपर ले जा रहे हो, है ना, दिस इज अ वेट फोर्स, सो W इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा ये वेट है और ये वर्क डन है, सो वेट यानी कि फोर्स इक्वल टू mg। तो आप यहाँ ले सकते हैं F इक्वल्स टू mg और ये हो गया h। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये तो आ गया वर्क डन, बट दिस वर्क डन इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप इसे कह सकते हैं एनर्जी mgh, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो बच्चों ये एनर्जी अब कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब बच्चों इसके भी दो टाइप हैं, जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं, जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वैल्यू बच्चों ये होगी। बट अब हम अगर इसको लिख दें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये जो आपने निकाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो कि कहलाया पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपने ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके पोटेंशियल एनर्जी इतनी गेन की। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स मींस फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज कॉल्ड Fg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ बच्चों, थीटा इज 180 और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो आप इसी वाले फार्मूले में जब आप लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन G इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों -mgh। तो ध्यान रखिएगा एक ही फार्मूले में हमने दो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी दिखाई है आपको, इसे नोट कर ले। कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक सिंपली हम आपको एग्जांपल देते हैं, अब तक हम पढ़ा रहे हैं बार बार कि आप एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो जो आप ले जा रहे हो तो यानी कि मोशन दिखा रहा है, और मोशन का मतलब हो गया उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है। फिर आपने क्या किया, धीरे धीरे आप ऊपर ले आते आपने फिर स्टॉप कर दिया, या सिंपली बोले आपने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, आसमान की तरफ फेंका। तो जब आपने फेंका तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी और वो थी काइनेटिक एनर्जी। फिर एक हाइट पर जाकर के उसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो उस
पोजीशन पर उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ये आई कहाँ से? ये आई ऐसे कि जब आपने फेंका था तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई थी, और जैसे धीरे धीरे वो हाइट पे जाता गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता गया। तो आपने देखो इस एग्जांपल से पाया कि काइनेटिक एनर्जी को हमने कैसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो बच्चों अब यही बताने जा रहे हैं आपको विद डेरिवेशन के, और आपको एक्सप्लेन करके कि किन किन कंडीशंस में ये दोनों एनर्जी आपस में ट्रांसफ़र होती है। तो सबसे पहला केस बच्चों आता है फॉर ए freely falling body, for a freely falling body, ठीक है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस कैसे चेंज होती है, ठीक है बच्चों। तो पहला पॉइंट आता है एट हाइट, HIGHEST, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए हमने डायग्राम बनाया है, एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ऊपर की तरफ से गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक मास m है, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, तो फोर्स बच्चों क्या होगा mg, ठीक है ना। तो बच्चों h हाइट पर, इस हाइट पर a पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, एनर्जी एट a ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, दिस इज कॉल्ड U। आप ये सिंबल है पोटेंशियल एनर्जी का, और बच्चों ये हो जाएगा वर्क डन से निकालते हैं, है ना, F इंटू S, बट यहाँ पर S तो H है, और F क्या है बच्चों mg है, तो बच्चों ये हो जाएगा mgh, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0, राइट। तो इस पॉइंट पे जब ये u0 है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², और u क्या है बच्चों 0। तो आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट a पॉइंट, हाईएस्ट क्या है mgh, मिनिमम क्या है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि किसी भी फ्री फॉलिंग बॉडी के टाइम पर सबसे ऊपर की तरफ जो एनर्जी होती है वो ड्यू टू हाइट और पोजीशन के कारण होती है, और इसीलिए इस पॉइंट पर हाईएस्ट जो एनर्जी होगी ड्यू टू हाइट के कारण वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो अभी आगे भी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना था टॉपिक को, लेकिन अब टाइम नहीं है बच्चों, तो इसी के साथ क्लास हम ओवर करते हैं, 1 मिनट में कुछ हो नहीं पाएगा। अब हैव अ नाइस डे, से नोट कर लीजिए, तब तक आप लोग अपने आप ही बंद हो जाएगा।